आइए हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। आज बिहार बोर्ड 10th क्लास का है। क्या है ये? बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड बोर्ड 10th क्लास है ना, और 2026 के लिए मतलब समझेंगे पहले। आज हमारा ये जो चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है हिरोशिमा। क्या है नाम? हिरोशिमा। बुक को सब कैसे पढ़ा जाता है जी। और इसमें जितना भी चीज है हम देखेंगे आराम से और समझेंगे प्यार से। हिरोशिमा कहने का मतलब एक ऐसा कविता हो सकता है जिसे एक कवि ने मतलब वैसे चीज को दर्शाया है। हिरोशिमा ये कहाँ है? हम लोग का कहाँ पड़ता है? जापान में। शायद मे भी, है ना, कंफर्म नहीं हो सकते, बट हम लोग समझेंगे पहले, है ना। हिरोशिमा, हिरोशिमा किसके द्वारा लिखा गया? तो हिरोशिमा जो लिखा गया है हमारे कवि यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन आर्य। इनका नाम ही बहुत बड़ा है और नाम ही काफी है इस चीज को जानने के लिए। तो जब भी एग्जाम आएगा तो समझ लिए हिरोशिमा कहने का मतलब यही बड़ा वाला नाम, ठीक है। और हम समझेंगे, आगे देखेंगे। इनका जो जन्म हुआ 7 मार्च 1911 को हुआ है, और जन्म स्थान है ना कसैया कुशीनगर में हुआ है। कसैया कुशीनगर में। राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, और मूल निवासी कहाँ के थे? करतारपुर पंजाब, जो कि पंजाब में पड़ता है ना, अमृतसर के बगल में है, आर्ट साइड में पड़ता है ये, है ना। आप देखिए माता का नाम क्या था? वियंती देवी। क्या नाम है? वियंती देवी, माता वियंती देवी। पिता का नाम है डॉक्टर हरिनंदन शास्त्री। हरिनंदन शास्त्री। मतलब एक पढ़ाई कहाँ थी? बचपन की पढ़ाई जो होता है आप लोग भी पढ़े होंगे घर द्वार में, इनका भी वही हुआ। आरंभिक शिक्षा जो हुआ है लखनऊ में घर में हुआ था, यानी कि लखनऊ के घर में ही हुआ था। अब कह रहा है मैट्रिक की बात कर रहा है, तो मैट्रिक कब किया इन्होंने? तो 1925 में आ गया। कहाँ किया? मतलब कहाँ से किया? पंजाब नेशनल बैंक नहीं समझ लीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक नहीं है ये, पंजाब विश्वविद्यालय से किया था, ठीक है। बहुत लोग लड़कियों को देखते हैं दिमाग में बस बैठा रहा है पंजाब नेशनल बैंक, नहीं, पंजाब नेशनल बैंक नहीं है। और जो इंटर किया है उन्होंने 1927 में किया है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। आज देखिए कितना अच्छा, सच बोला जाए, क्रिश्चियनिटी कॉलेज बढ़िया बढ़िया है। सब लोग हम लोग एजुकेशन पाए हैं, जो पढ़ने का हम लोग को इतना मिला है, हम लोग क्रिश्चियनिटी कॉलेज हो या कहीं ना कहीं सब उसी से संस्था से हम लोग पढ़े हैं, जुड़े हैं, ठीक है। बहुत योगदान रहा है ये लोग का, क्रिश्चियन लोग का, हम लोग का एजुकेशन में। आज भारत में बोला जाए तो 80% ये लोग एजुकेशन के मामले में आगे किए, तब हम लोग के पास आज एजुकेशन आया है। चलिए बीए है ना, बीएसएससी कहाँ से किया? 1929 में फोरमैन कॉलेज, है ना, फोरमैन कॉलेज। आप देखिए एमए कहाँ किया था? लाहौर से किया है ना। कहाँ से किया था? लाहौर से। और उस क्या चीज में किया है एमए? तो अंग्रेजी में किया है। उसका जो मृत्यु हुआ है ना, कहाँ हुआ भैया? कहाँ हुआ नहीं, देहांत हुआ, यानी कि मृत्यु कब हो गया? 4 अप्रैल 1987 को। मतलब कुल मिला जुला के 1911 में जन्म हुआ और मृत्यु हो गया 1987 में। मतलब इनके द्वारा जो रचना है ना, देखेंगे समझेंगे पहले ध्यान से। सेंट बहुत आ रहा है बच्चों लोग को, है ना, नाक बंद कर लो जी, कर रहा है। अब देखना है ध्यान से है, इनका जो रचना है भगन दूत चिंता है ना, इतलामी हरी घास पर क्षण भर बराबरी एवं आंगन के पर द्वार, है ना, कितनी नाव में कितनी बार, है ना, फिर यहाँ कौम है साधनीरा, है ना, सादा नीरा आदि। इन चीजों को क्या इनके द्वारा लिखा गया है। और इनके द्वारा एक लिखा हुआ है जो हिरोशिमा, इसको बारे में हम लोग आप लोग को हम पढ़कर बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे और क्या भावनाएं कहती है इस कविता का बोल क्या है। कहता है एक के दिन साहस सूरज निकला, अरे क्षतिज पर नहीं, नगर के चौके धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं फटे मिटी, कर छाए मानव जन की दहाशिन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था। पूरब में वह बारस, है ना, वर्षा साहस, बीचों बीच नगर के काला सूर्य के रथ के पाहियों के साथ जाए, अरे टूट कर
बिखर गए हो दसों दशा में। कह रहा है कुछ क्षण का वह उद्देश्य अस्त केवल एक ही प्रवलता क्षण की दृश्य शोक लाने वाली दोपहर फिर छाए मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप पे हो गए छाए तो अभी लिखी है। सुनना पहले, कहने का मतलब है इस चीज को पूरा हम पढ़ के आप लोगों को पूरा समझाएंगे इसको क्या होता है। झुलसे हुए पत्थर पर उजड़ी सड़क के कच्चों पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। पत्थर पर लिखा हुआ यह जली हुई छाया मानव को है ना साखी है। अब सुनना क्या है, समझना क्या है। कहता है एक दिन साहस सूरज निकला, मतलब हर दिन जैसे निकला था उसी तरह से निकला है। लेकिन यहाँ पे समझना वाली बात है कि साहस की सूरज जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ चीज है ना, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ चीज कहाँ निकला भैया, तो हिरोशिमा पर निकला। अब कहना मतलब बम जो बनाया गया कहाँ निकाला गया, हिरोशिमा पर गिराया गया। जब गिराया गया तो एक चीज हम देखेंगे यहाँ पर समझेंगे, कभी ने इसको तुलना भी किया है। कह रहा है धूप बरसी, यानी कि अचानक से जो हुआ उसको एक तरह गर्मियाहट पैदा होता है एकदम अचानक। जब विस्फोटक होने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ी रोशनी होती है और होने के बाद अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, मतलब नीचे से फटती है मिट्टी, एक तरह से धुआं ऊपर की ओर जाता है, ऊपर लगता है काला बादल छा गया है ना, उसी को बोलता है छाया मानव जन की दहशीन। लोग उसको देखकर क्या हो गया, मतलब अचंबा हो गया कि अरे क्या है ये, क्या हो गया है ना। अब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था। आप देखिए जहां परमाणु बम गिरता है ना, कई दिनों तक वहां पे धूप नहीं निकलता है। रीजन है वहां पे धूल कण ज्यादा बढ़ जाता है और वहां जितनी भी उसका रेडिएशन रहता है बम का, और धुआं से क्या होता है बादल पे एक तरह से लेयर बन जाता है, सूर्य की रोशनी को आने नहीं देता है। और जब नहीं आएगा तो वो एरिया क्या होता है, बर्फ बन जाता है, बर्फीला एरिया बन जाता है। और फिर वहां पे कोई भी अगर अगल बगल के गांव होंगे उसके दायरे में, तो वो एक तरफ से अपाहिज और लंगा लुंगड़े तरफ के पैदा होंगे बच्चा उसको, है ना, 7 जो कि अभी जापान में देखा जाता है हिरोशिमा से, है ना। वहां पर बम कुछ गिराया था, वो नागासाकी है ना, एक्साइटमेंट था और लिटिल में कुछ इस प्रकार के बम गिराया गया था। तो हम इस चीज के मुद्दे पर चलेंगे पहले। तो यही कहानी को हमको दर्शाया है ना, सच्चिदानंद हिरानंद बताशे का। एक तरह से कहानी बोला जा सकता है और एक तरफ से हम समझे तो कविताएं हैं और एक पहेलियां भी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।